एक भैया ने कमेंट किया था कि पैसे आ गए तो सिंदूर भी हट गया। भाई मैं पहली बार ऐसे नहीं आई हूँ। अगर ज़्यादा मेकअप में रहूँगी तो जब भी लोग बोलते हैं कि पैसे आ गए तो ये तो सज धज के ऐसे रहने लग गई। और ऐसे रहने पे भी कहते हैं ऐसा कोई है कि पैसे आएगा, कोई आदमी ऐसे रहेगा बेरंग? किसको अच्छा लगता है? हर किसी को अच्छा दिखना अच्छा लगता है, उसमें तो अलाउ है नहीं है। और दूसरा ये भी है, मेरे हॉस्पिटल में ना रुकने का एक रीज़न ये भी है कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, आपको पता है। और उनको बहुत सारे बहन भाई नोएडा से हैं, वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि उस हॉस्पिटल में बच्चों का अलाउ नहीं है। उसी में क्या, ज़्यादातर जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें बच्चों का अलाउ नहीं होता। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरिता रागम में। तो सबसे पहले मेरे बहुत सारे बहन भाइयों की कमेंट हैं कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है इस समय, क्योंकि उनको भी लग रहा होगा जो लेडीज 1 मिनट के लिए अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ती है तो इस समय ये अपने मायके में कैसे आ गई है। आपका भी कहना ठीक है। और दूसरा एक, क्योंकि मैं बता दूं फ़िलहाल मेरे जो हस्बैंड हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिसकी वजह से मैं अपने गांव चली गई हूँ। और हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड जब भी एडमिट होते हैं ना तो मैं हॉस्पिटल में नहीं रहती हूँ, सिर्फ उन्हें एडमिट करवाने के लिए जाती हूँ। और जिस समय वो डिस्चार्ज होते हैं उस समय मैं उन्हें लेने के लिए जाती हूँ, या फिर जब ज़्यादा लंबा समय हो जाता है, कभी कभी ऐसे हो जाते हैं वो एडमिट लंबे समय के लिए, जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उन्हें लंबे समय के लिए भी एडमिट कर लेते हैं वहाँ पे। और तो उस समय बीच में मेरे ससुर जी ही वहाँ पे रहते हैं हॉस्पिटल में। और वो भी ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू रहे वहाँ पे, वो भी कंटिन्यू नहीं रहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब भी एडमिट होते हैं ना तो आईसीयू में ही भर्ती होते हैं। और आपको पता है कि आईसीयू में हर किसी का अलाउ नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में सिर्फ 24 घंटे में एक ही बार मिल सकते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं हम उनसे। और वहाँ हमें कुछ नहीं करना होता है। अब बहुत सारे बहन भाई ये भी कह रहे थे कि वहाँ पर उनके लिए खाना कौन दे रहा है और बाकी जो काम है वो कौन कर रहा है। तो वहाँ तो जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं ना वो खुद ही सारा काम करते हैं, उनके लिए खाना भी वही खिलाते हैं, उनको फ्रेश वगैरह सब कुछ वही कराते हैं, दवा वगैरह जो होता है वो खुद कराते हैं। हमें वहाँ कुछ भी नहीं करना होता है हॉस्पिटल में। आपको भी पता है कि आईसीयू में किसी का भी जाना अलाउ नहीं होता है, सिर्फ एक बार मिल सकते हैं। और हॉस्पिटल हैं उनमें 2 बार जा सकते हैं मिलने के लिए, लेकिन नेओ हॉस्पिटल में सिर्फ एक बार ही मिल सकते हैं। तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता है, वो खुद ही करते हैं सब कुछ। देखना जो काम करना होता है वो खुद करते हैं, किसी को हाथ नहीं लगाने देते हैं। तो मेरे जो ससुर जी हैं वो भी वहाँ से आ जाते हैं और जब उनकी रिपोर्ट्स वगैरह होती है तब वो चले जाते हैं। वो कंटिन्यू वो भी वहाँ नहीं रहते, मतलब कोई नहीं रहता वहाँ पे, आते जाते रहते हैं, 1-2 दिन रुक जाते हैं, आ जाते हैं। तो इस तरीके से वो वहाँ पे रहते हैं। और उसी बीच मैं अपने गांव चली जाती हूँ। वैसे नहीं जा पाती हूँ, पिछली बार भी मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि जो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो छूटे रहते हैं तो फिर मैं उन कामों को देखती हूँ। पिछली बार नवंबर में गए थे, नहीं सॉरी नवंबर में नहीं, फरवरी में गए थे, होली करके जस्ट गए थे उसके बाद में ही। तो उस टाइम मेरे जो सर्दी के बहुत सारे कपड़े थे वो हो रहे थे गंदे, तो मैंने उनको धोया था। तो इसी वजह से मैं जा नहीं पाई थी, क्योंकि बहुत सारे बिस्तर मैंने धोए थे, बहुत सारे कपड़े ख़राब हो रहे थे वो मैंने धोए थे। दूसरे अपने मैंने जो कपड़े सिलने के लिए थे, मैं बाहर टेलर पे नहीं सिलवाती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि सिलाई कितनी ज़्यादा महंगी है। तो उसी बीच में खुद अपने सारे जो कपड़े थे वो मैंने सिल लिए थे, क्योंकि बहुत सारे मेरे बहन भाइयों ने मुझे गिफ्ट किए थे, वो ऐसे के ऐसे ही रखे हुए थे, तो वो हमारे सारे कपड़े थे वो मैंने सिले थे। तो उस टाइम मैं अपने मायके नहीं जा पाई थी उस टाइम भी। अब मैं गई हूँ, मुझे 7-8 महीने से भी ज़्यादा हो गया, शायद 9 महीने के समथिंग हो गए मैं जब अपने गांव गई हूँ। तो ये होता है। और एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि सिस्टर तुम गांव में हो तो सिर पे दुपट्टा क्यों डाल रखा है, फिर भी तुमने घूंघट क्यों कर रखा है। तो सबसे मेन चीज़ ये है, चाहे मैं अपने गांव में रह के वीडियो बनाऊं, चाहे मैं अपने ससुराल में रह के वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरी वीडियो तो भाई हर जगह के देखते हैं। मेरे वीडियो में तो वही लोग रहेंगे, चाहे मैं कहीं से भी बनाऊं, लेकिन वीडियो तो फिर भी उन्हीं सब लोगों के पास जाएगी जो मेरे ससुराल से भी है, मेरे मायके से भी, हर जगह से हैं। तो ये नहीं है मायके में जाके वो लोग मेरी वीडियो देखना बंद कर देंगे। जैसे मैं मायके से वीडियो बनाऊंगी तो फिर भी ससुराल वाले देखेंगे। तो मुझे अब चाहे मैं मायके से वीडियो बनाऊँ या फिर मैं ससुराल से वीडियो बनाऊँ, मुझे उसी तरीके से बनानी पड़ती है, क्योंकि सब देखते हैं। ऐसे अच्छा नहीं लगता है, ससुराल वाले देखेंगे और मैं बिना दुपट्टे के ऐसे वीडियो बनाऊंगी। अभी तक का रिकॉर्ड है, मैंने कोई भी वीडियो बिना दुपट्टे की नहीं है। और शुरू में जब मुझे एडिटिंग नहीं करनी आती थी तो कभी कभी ऐसे होता, भाई काम करते हुए आप भी जान सकते हो कि दुपट्टा नीचे हो जाता, तो मैं पूरी वीडियो ही डिलीट कर देती थी
और दोबारा से उसे बनाती थी। तो उस समय मैंने बड़ी बड़ी परेशानियाँ उठाई हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैंने कैसे कैसे किया। वो वीडियो डिलीट करना, फिर दोबारा से बनाना कि इसमें से मेरा दुपट्टा हट गया है, क्योंकि मैं दुपट्टे पे भी ध्यान दी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ तो मैं समझ सकती हूँ क्या क्या होता है। अब ये नहीं है कि सोशल साइड पे आने का मतलब सोशल साइड पे आए हम मजबूरी में तो अपने संस्कार भूल जाएं, वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए हमें। और मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी, ऐसा नहीं है कि। और एक भैया ने कमेंट किया था कि पैसे आ गए तो सिंदूर भी हट गया। भाई मैं पहली बार ऐसे नहीं आई हूँ, अगर ज़्यादा मेकअप में रहूँगी तो जब भी लोग बोलते हैं कि पैसे आ गए तो ये तो सज धज के ऐसे रहने लग गई। और ऐसे रहने पे भी कहते हैं ऐसा कोई है कि पैसे आएगा, कोई आदमी ऐसे रहेगा बेरंग? किसको अच्छा लगता है? हर किसी को अच्छा दिखना अच्छा लगता है, सोचते हैं हम भी थोड़े अच्छे दिखें, सजना संवरना हर कोई चाहता है। लेकिन ऐसे ऐसे रहना चाहेगा कोई भी? उल्टा सीधा जैसा मिल गया जो पहन लिया, जैसा जो मिल गया वो खा लिया, ऐसे कहीं देखा आपने? पैसा आने पर क्या होता है, इंसानों की पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाती है पैसा आने पर। ये नहीं है कि कोई खुद को बदसूरत दिखाएगा पैसा आने पर, अच्छा दिखाने की कोशिश करता है अगर पैसा आ जाता है, तो ऐसी सोच भी रखते हैं। तो अब फ़िलहाल मेरे पास इतना पैसा नहीं, अगर पैसा आ जाता तो शायद मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं बहुत कुछ बदलाव कर लेती। और दूसरा, मेरे हस्बैंड की जो सारी रिपोर्ट हैं वो सभी आप सबकी दुआ से और भगवान की कृपा से ठीक आई हैं, सारी की सारी। जो कल्चर वगैरह, कल्चर की 72 घंटे में आती है, और वैसे भी जो भी सारे चेकअप थे वो सारे के सारे नॉर्मल में। तो हो सकता है कि कल मैं यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि अब वो आ जाएंगे। जब भी मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल से आते हैं तो मैं उससे 1-2 दिन पहले ही यहाँ से चली जाती हूँ अपने गांव से, क्योंकि जब भी वो आएँ मैं उनसे पहले ही अपने घर पहुँच जाती हूँ। कि और भी सारी भी, अब मैं जब उन्हें एडमिट करवाने गई थी तो सीधे ये भैया के साथ यहाँ पे आ गई थी, तो वहाँ पे भी ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। तो वहाँ जाके सभी सारी चीज़ें देखूँगी और उन्हें ठीक से करूँगी जिससे पहले वो आएंगे। दूसरा, आपको पता है कि घर में अगर 1-2 दिन भी झाड़ू नहीं लगती है ना तो पूरा का पूरा घर ऐसे ही मिलता है, धूल मिट्टी से जम जाती है। और ख़ासकर इन दिनों में तो आपको पता है गेहूँ का सीज़न चल रहा है, बारिश आ जाती है रोज़, तो गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे तो वो पूरा घर बंद है बस बीच में एक छोटा सा जाल है, उसी में से कूड़ा आ जाता है। दूसरा, उस गांव की सड़कें भी पक्की हैं तो इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। बस ये है कि हाँ, आप सबकी दुआ से मेरे हस्बैंड ठीक है, और उनके जो भी चेकअप वगैरह थे, जो भी उनकी रिपोर्ट्स आई हैं वो सब आपकी दुआ से ठीक आई हैं, एकदम अच्छी आई हैं। और इसी तरीके से बस अपनी इस बहन को सपोर्ट करते रहना और भगवान से कृपा करना कि सब कुछ ठीक हो जाए। और जल्दी ही अब वो घर आ जाएंगे तो मैं आप सबको उनसे मिलवाऊंगी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो अलाउ है नहीं। और दूसरा ये भी है, मेरे हॉस्पिटल में ना रुकने का एक रीज़न ये भी है कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, आपको पता है। और बच्चों मेरे साथ भागते हैं हॉस्पिटल को, वो कहीं जाते आते नहीं है, तो उन्हें ये लगता है कि मेरे ही साथ कहीं भी लटके चल देते हैं वो। मैं भी फिर ज़्यादा कुछ उनसे मना करती नहीं हूँ, वैसे तो कहीं ये जाते आते नहीं हैं, मम्मी के साथ ही इधर उधर जाना इनका होता है, तो मैं भी कह देती हूँ, मैंने कहा चलो। ये बहुत ज़्यादा रोते हैं, परेशान होते हैं, मैंने कहा फिर उससे तो वैसे भी जा रही हूँ, मैंने कहा चलो इनका भी मन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो नियो हॉस्पिटल को बहुत सारे बहन भाई नोएडा से हैं, वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि उस हॉस्पिटल में बच्चों का अलाउ नहीं है। उसी में क्या, ज़्यादातर जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें बच्चों का अलाउ नहीं होता है, इन्फेक्शन का डर होता है, ये सब भी आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। तो इस वजह से भी मैं वहाँ पे नहीं रुकती हूँ। अब मैं गई थी, ओपीडी में गई थी, तो बच्चों को दोनों को बाहर बिठा दिया था। और डर भी लगता है कि छोटे बच्चे हैं, हॉस्पिटल भी वो बड़ा है, कि कहीं इधर उधर न चले जाएं। तो डांट के बोला था कि मैं आऊँगी लौट के, तो मुझे यहीं पे मिलना है बाहर। और मैं बहुत देर बाद वहाँ से आई थी पूरी तरीके से। जब मेरे हस्बैंड सबसे पहले ओपीडी में जाते हैं तो वहाँ पे उनके वाइटल वगैरह लिए जाते हैं, तो टाइम आपको लगता है, फिर लिए जाते हैं, फिर वहाँ पे पूछते हैं कि क्या कराना है, वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, एक रिपोर्ट बनाई जाती है, तो टाइम लगता है। तो कम से कम 1 घंटे बाद मैं निकल के आई थी ओपीडी में, और दोनों के दोनों ऐसे बैठे हुए थे बाहर बेंच पर, दोनों के दोनों ऐसे चिपके हुए एकदम से। तो बड़ा तरस आता है बच्चों को भी देख देख के, कि बच्चों ने भी बताओ इतनी सी लाइफ में, और हॉस्पिटल भी के चक्कर बच्चे भी लगाते हैं। तो बच्चों की वजह से भी मैं नहीं रुक सकती हूँ, क्योंकि बच्चों का लेकर वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है।
दो दो बच्चे हैं मेरे, कहाँ पे लेके रहूँगी। वैसे तो मेरी वहाँ पे पहचान है, एक सिस्टर मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था, उनका घर बिल्कुल वहीं पे है और हर चीज़ के लिए उन्होंने बोला है कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताओ। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करती हैं, अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ ना तो उनकी कॉल तुरंत आ जाती है मेरे पास में कि तुम हॉस्पिटल आई और मुझसे मिलने नहीं आई। उनका ये रहता है। मैंने कहा मैं क्या करूँगी आपसे मिल के, रोज़ रोज़ ऐसे किसी के पास जाना भी ठीक नहीं है। अगर हाँ कोई ऐसे मिल जाए तो ठीक है, वरना ऐसे सही नहीं लगता है कि रोज़ रोज़ हम किसी के घर पे पहुंच जाए। थोड़ा ऐसे लगता है कि ये भी परेशान हो जाएंगे। तो व्यवस्था भी बन जाएगी, खैर बच्चों को वहाँ पे रख लो, लेकिन ऐसे मुझे ही ठीक नहीं लगता है। तो मैं अपने घर आ जाती हूँ। दूसरा ये है कि मैं अपने गांव घूम आऊँगी इस बहाने, क्योंकि मेरा भी मन एक जगह पड़े पड़े थोड़ी बहुत ऐसा डिप्रेशन सा रहता है माइंड में, थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो मैं भी फिर बच्चों को लेके गांव चली जाती हूँ। और मेरे हॉस्पिटल में ना रुकने का कारण यही है कि बच्चों का वहाँ पे रखना अलाउ नहीं है। और एक दो दिन की बात हो, मुझे भी नहीं पता होता क्या दिन के लिए वहाँ पे रख लें हॉस्पिटल में। वैसे तो सब कुछ ठीक आया है मेरे हस्बैंड का। तो बस अपने इस बहन की चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें, और मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। और कल अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी जाके व्यवस्था बनानी है दोबारा से। जो भी थोड़ा उल्टा सीधा पड़ा हुआ कपड़े भी धो के मैं ऐसे ही नीचे डाल आई थी, ऊपर तो नहीं डाल के आई थी। तो उन सबको भी जाके मैं देखती हूँ और सब कुछ करूँगी मैं ठीक। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।